नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश में फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन डायलॉग्स पर आपत्ति थी वो डायलॉग्स बदल दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिल्म आदि पुरुष का विरोध हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि जो तमाम लोग हैं अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है और जब अपमान हुआ है तो इस मामले में अब कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर की भी मांग की जा रही है और हाथ में आज जो शिकायत है, थाने में शिकायत की गई है कि इस पूरे मामले में शिकायत की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आज आपने फिर मांग कर डाली, लेकिन हम फिल्म की बात करें तो जिन डायलॉग्स पर आपत्ति थी वो बदल दिए गए हैं। नहीं, 4 डायलॉग्स पे आपत्ति के अलावा पूरी पिक्चर ही गलत है ना। आप एक बात बताइए, रामचरितमानस आपने भी देखी, हमने भी देखी और आपके माध्यम से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनने भी देखी। कहाँ बताया गया रावण को कि वो किसी चमगादड़ पे उड़ के आता है और माता सीता का हरण चमगादड़ पे करके ले जाता है। सीता जी के वस्त्र देखिए। रावण को कभी आपने ये देखा, वो महाप्रखर पंडित था, महाज्ञानी था। रावण को मांस खिलाते हुए दिखाया गया चमगादड़ को। और हनुमान जी महाराज का स्वरूप देखिए आप कि कहीं से किसी भी दृश्य से हनुमान जी महाराज लग रहे हैं। या फिर आप वो सुग्रीव और बाली का युद्ध देखिए, ऐसा लग रहा है कि एनिमेटेड 2 आदि मानवों को लड़वाया जा रहा है। लंका देखिए, लंका कहाँ काली थी, लंका सोने की लंका थी। ऐसा लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स हॉलीवुड की जो वेब सीरीज़ है उसको कॉपी करके ले आए हैं। तो ये पूरा जो पिक्चर है 4 डायलॉग पे नहीं, पूरी पिक्चर में ही मनगढ़ंत कहानी बताई गई है और इससे युवा पीढ़ी को एक गलत दिशा देने का काम किया जा रहा है। इसमें युवा पीढ़ी को एक गलत संदेश देने का काम किया जा रहा है। रामचरितमानस हमारे हिंदुओं की आस्था का नहीं, एक जीवन शैली जीने का विषय भी है, जिसमें बताया गया कि एक पुत्र कैसा होता है। कुल मिला के अगर वैन होगी तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, क्योंकि अगर ये वैन हो जाएगी तो अच्छा है ना, क्योंकि हमारी और जो लोग देखने वाले हैं, अभी जो विरोध हो रहा है तो कुल मिला के लोग कम देखने वाले। अगर पूर्णतः वैन हो जाएगी तो लोग तो देखेंगे नहीं ना, और देखेंगे नहीं तो हमारे भगवान का अपमान नहीं होगा। जो पकड़ रखा है, बोर्ड पे लिखा है सनातन धर्म के सम्मान में भवानी परिवहन मैदान में, कैसे हुआ है सनातन धर्म का? नहीं, सनातन धर्म का हर जगह फिल्मों में अपमान हो रहा है सर। कौन सी जगह बताइए आप मेरे को, सनातन धर्म में का कौन सी जगह अपमान नहीं हुआ? हर फिल्मों में गलत दिखाया, पीके फिल्मों में गलत दिखाया। अब हर जगह देखिए, इस आदि पुरुष में इसमें भी गलत दिखाया। क्या चमड़े, हनुमान जी चमड़े का यूज़ करते थे? ये सनातन धर्म प्राचीन आदि काल से चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग तो आप अभी विरोध करने उतरे हैं कि पहले से करते आ रहे हैं? पहले से करते आ रहे हैं, कई फिल्मों के विरोध किए हैं और इस अब पद्मावती का उसमें भी विरोध किया हमने। हाँ, वो तो क्या है उसके अंदर वो जो रावण है, रावण जो चिंगार और मांस खिला रहा है, जी क्या है? हाँ, आपने देखी फिल्म? देखी? हाँ, पिक्चर देखी है, देखा है थोड़ा। अकेले देखी आपने कि परिवार के साथ? नहीं, परिवार के साथ नहीं देखी, हमने ऐसी देखी पिक्चर। परिवार को लेकर नहीं गया? क्यों? देखने लायक ही नहीं पिक्चर, तो फिर इसको क्या देखना नहीं है? नहीं, मना कर दिया हमने, किसी को देखना नहीं है। क्या बोला आपने घर में? कि पिक्चर बिल्कुल बकवास है और उसको देखना नहीं है। ये बच्चों को तो अच्छी लग रही होगी ना? नहीं, हमारा बच्चा भी वो कह रहा था ये क्या कैसे डायलॉग है, ये तो कोई हनुमान बाबा। हमारा बच्चा भी 17 साल का, वही बोल रहा था हमसे। वो भी देख कर आया है? वो भी नहीं, उसने मोबाइल में देखा तो इसमें डायलॉग देखें ये क्या है। क्या आपका क्या नाम है? सुखेंद्र मेहरा। सुखेन जी, करते क्या हैं आप? ये तो पढ़ाई चल रही है सर। पढ़ाई चल रही? क्या पढ़ाई चल रही? बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा है। बीकॉम। और तो आप खड़े हुए हैं विरोध करने के लिए? तो ऐसी फिल्में बनेंगी, इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। ये एक तरीके से हमारे सनातन धर्म का सीधे सीधे अपमान किया गया। जब फिल्में बनती है ना तो अनुमति लेना होती है सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड ऐसे तो कुछ भी चीज़ें बनाता जाएगा तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे उसका? जाहिर सी बात है, विरोध करना चाहिए हमको, क्या सबको करना चाहिए ऐसा। आने वाली जो पीढ़ी वो क्या समझेगी? राम जी के जो उनका पुरुषार्थ है, जिस तरीके से बताया गया राम जी किस तरीके से, ये तो पूरा उल्टा बताया गया है। सीता मैया ने कब रावण को उनको देखा था, रावण को पूरी तरीके से? मैंने तो नहीं देखा रामायण में ऐसा कि रावण ने, मतलब सीता मैया ने रावण से सीधा आँख में आँख मिला के बात करी है। उसमें जो उन्हें बात करेंगे, सीता मैया बोल रही हैं उसमें कि कुछ ऐसी चीज़ ला के दो मुझे जो चले। अब ये क्या बात हुई? रावण ऐसी क्या चीज़ ला के देगा जो चलेगी? उनने सीता मैया ने रावण को देखा तक नहीं था और इसने पूरी तरह से। ये जानकारी कैसे है कि सीता मैया ने रावण को नहीं देखा था? आपने किसी फिल्म में देखा है? रामायण पढ़ी है, सबने रामायण पढ़ी है और ये बात सबको पता है कि सीता रामायण भी बहुत सारी हैं, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, सब में एक ही चीज़ लिखी है कि सीता मैया ने कभी रावण को नहीं देखा। वो पतिव्रता नारी थी, उन्होंने राम जी के अलावा और किसी आदि पुरुष को नहीं देखा उन्होंने। तो इस पे आपत्ति है आपको?
तो क्यों नहीं होगी आपत्ति? ये सीधे सीधे सीता मैया का एक तरीके से चरित्र पे बात उंगली उठाई गई है। मनोज मुंतशिर का आप भी फोटो लिए खड़े हुए हैं। जी सर, इसका विरोध होना चाहिए सर, इसका बाइकआउट होना चाहिए आदि पुरुष का। जिस प्रकार की इन्होंने मूवी बनाई ना, ये मूवी नहीं है। तो होना क्या चाहिए फिर? इसको बैन होना चाहिए आदि पुरुष मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी ये मतलब ऑटोमेटिक। तो क्या फिल्म ही नहीं बनना चाहिए कि कुछ संशोधन होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे आप फिल्म मत बनाओ, बनाओ लेकिन हमारे धर्म के विरोध मत बनाओ। ये किसी के धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध ही एक तरीके से पूरा विरोध। कैसा? आप धर्म के विरुद्ध है? इसमें सनातन को जहाँ तक भी आप देखेंगे, इसमें सनातन के विरोध में ही सब कुछ दिखाया गया है। जहाँ तक हर हिंदू की आस्था को ठेस पहुँचाने का निरंतर काम किया जा रहा है। हम फिल्मों की बात करें, चलिए ये तो आदि पुरुष हुई, तो हम देखते हैं समाज में और कई सारी जो फिल्में हैं उनका ही विरोध होता है। उनमें देखिए मूवी बन रही है, निरंतर बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेन टारगेट सनातन धर्म को किया जा रहा है निरंतर। अभी आप देखिए पीके में हमारे महाकाल को, भोले बाबा को भागता हुआ दिखाई दिया था, और अभी ये आदि पुरुष बनी है। इसमें हनुमान जी का दृश्य कुछ अलग है, राम भगवान का भी और सीता माता का भी, टोटल पूरी तरह से जो कहीं ना कहीं सनातन में है ही नहीं था, जो इसमें बताया गया है इस मूवी में है नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य उनका यही है कि हिंदू की आस्था को ठेस पहुँचाया जाए निरंतर पैसा कमाने के लिए। ऐसा लगता है आपको? एक वो बॉलीवुड में मजाक बनाने के लिए आदि पुरुष मूवी बना दी, बस लोगों की सनातन और हिंदू लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने का निरंतर काम किया जा रहा है बॉलीवुड द्वारा, और कुछ नहीं किया जा रहा है। ये मान के चलते हैं आप? जी। तो आप जहाँ तक भी देख रहे हैं आप, सिर्फ सनातन के ऊपर ही मूवी बन रही है, अन्य किसी धर्म पर कोई मूवी नहीं बन रही है, आप निरंतर देख रहे हैं। तो आप ये विरोध कर रहे हैं, FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी? होगी। आगे भी बहुत सी चीज़ें की हैं हमने, वहाँ भी सुनवाई हुई है, आगे भी अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि अभी तो बात ये कही जा रही है ना कि जिन पर आपत्ति थी, जिन दृश्यों पर, वो बदल दिए गए हैं, संशोधन कर दिया गया है। हम तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, मध्य प्रदेश में ये पिक्चर बैन हो, पूरे मध्य प्रदेश में दुकान मध्य प्रदेश बंद हो जाएगी तो उससे क्या होगा साहब? पूरे देश में पूरे भारत में बंद होनी चाहिए। भारत में बननी चाहिए ऐसे। ना ऐसी मूवी कहीं आगे बने। क्यों ऐसा फिल्मों के साथ क्यों होता है? फिल्मों में क्यों होता है? भैया सब लोग हिंदू धर्म को ही लेके मजाक बनाते हैं, समझ रहे हैं, और अपने हिंदू लोग सब चीज़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लोग मंजूरी तो सेंसर बोर्ड से मिल रही है ना। तो भैया वो लोग भी गलत है ना, तो इसीलिए तो सेंसर बोर्ड का सब लोग कुछ नहीं करना, सबको सिर्फ पैसा कमाना, उल्टी सीधी बातें करना, ये सब करके सब कुछ सिर्फ यही चलता है। अपन तो ये चीज़ चाहते हैं कि ये मूवी बंद हो, बैन हो सब कुछ, तो उसके बाद फिर अगली मूवी नहीं बनेगी। जब अपन इसी को बैन होने देंगे तो आगे इंसान कैसे प्रक्रिया बना सकता है? बदल दिया सीता जी का, राम जी का, रावण को क्या पिना दिया, ये सब कुछ ऐसा चलेगा जाओ अपन अभी अपन जैसा। रावण पर भी आपत्ति है क्या? रावण पे नहीं सर जैसे कि रामायण का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसकी मर्यादा को दर्शाना, उसमें जो है उसमें मर्यादा को मतलब एक तरह से बदल दिया गया है, मजाक के रूप में लिया गया है फिल्म में। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है वो मर्यादा के द्वारा जाने जाते हैं। तो राम के नाम है तो राम है तो सब कुछ है, नहीं तो समृद्धि है। तो कौन कौन सी मर्यादाएं तार की गई हैं? मर्यादा सर जो वेशभूषा है हनुमान जी की, वो भगवा कलर होना चाहिए, उसमें अलग ही दिखाया गया है। और हर डायलॉग हुआ वो एक मजाक के रूप में रखा गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि आप जो कह रहे थे कि जो लंका है वो काली बता दी गई, काले रंग में बता दी गई, सोने की थी, तो लंका पर भी आपको आपत्ति था? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल, रावण के वो जो दिखाया गया उस पर भी हमें आपत्ति है। रावण के जो शीश दिखाए गए हैं उनने 2 फ्लोर की तरह बना दिए, 4 2 इधर लगा दिए, 2 बाकी के 4 ऊपर लगा दिए। ऐसा कहाँ था रावण? रावण को ऐसा कहाँ? महाज्ञानी था रावण, महाज्ञानी। तो जो दिखाया है और महान शिप्त भक्त था, तो वो दिखाया गलत दिखाया गया। संस्कृति और जो हमारी धरोहर है जैसी है वैसी रहे तो अच्छा है, अगर उससे छेड़छाड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंका पर भी आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। वो भी तो संस्कृति का हिस्सा है। सोने की लंका है, कुबेर की लंका थी, कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको? काली लंका एकदम ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का कोई किला हो, कोई पुराने ज़माने का। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको भी हम। मतलब राम जी के साथ जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको तो रावण पर भी आपत्ति है, लंका पर भी आपत्ति है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ये अल्लाह मल्ला इन लोगों को लेके क्यों नहीं बनती मूवी है, ये बताइए आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तो भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो लोग भी तो मूवी बना सकते हैं ना, वो लोग क्यों नहीं? हाँ, रावण पर भी आपत्ति था। जी सर, रावण जो है वो ज्ञानी था, इसमें बिल्कुल ज्ञानी नहीं बताया गया रावण को। और लंका जो थी सोने की इसमें बताई नहीं गई। कुबेर की लंका थी, कुबेर जो थे रावण के भाई थे,
उनसे ये लंका चुरा के लाए थे रावण। उनकी सोने की लंका थी, इसमें सोने की लंका बिल्कुल बताई नहीं गई थी। रावण के बाद पुष्पक विमान था जो कि इनने नहीं दिखाया, इनने चंगादड़ दिखाया पुष्पक विमान की जगह। तो ये किस प्रकार की रामचरितमानस से देख के पिक्चर बनानी थी इनने अपनी मनगढ़ंत पिक्चर बनाई है। चलिए, इन्होंने पुष्पक विमान की जगह किसी दूसरे पक्षी पर रावण को बैठा दिया, तो उससे संस्कृति कैसे आहत हो रही है? देखिए, जो नई पीढ़ी है वो जो देखती है वही अपने जीवन में उतारती है। अब वो रावण को चंगादड़ पे बिठाया वो दिखाया तो बच्चे तो यही सोचेंगे ना, रावण चंगादड़ बैठता था, रावण धूर्त था, राक्षस था, अधर्मी था, दारू नशा करता होगा। लेकिन रावण ऐसा नहीं था, रावण आधा ब्राह्मण था और आधा राक्षस था। तो उसमें दोनों चीज़ों के गुण थे। उसके अहंकार के कारण लंका का दहन हुआ था और उसका भी वध हुआ था। तो यही सब चीज़ें लेकिन आदि पुरुष में नहीं दिखाई गई हैं। इसी कारण हम आदि पुरुष को बैन करने के लिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं जी। अच्छा, जो बच्चे देख के आ रहे हैं, जैसे कि आप देख के आ रहे हैं, तो आप उससे प्रभावित नहीं हुए? हमने रामायण पढ़ी है, हमने संस्कृति हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमने रामानंद सागर वाली रामायण पूरी देखी है जो कि पुरानी है, फिर से टीवी पे आने वाली है। तो हम रामायण जानते हैं कैसी है। ये रामायण नहीं है, ये एनिमेशन कार्टून टाइप का बना दिया है पैसे कमाने के लिए। 500 करोड़ की मूवी में 100 करोड़ वाला भी काम नहीं किया इनने आदि पुरुष में। 500 करोड़ की मूवी और 100 करोड़ का काम भी नहीं किया इनने ढंग से। आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, आपने रामचरितमानस पढ़ी है? जी, मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है। और वाल्मीकि? नहीं, वाल्मीकि जी की नहीं पढ़ी जी, राम जी की तुलसीदास जी की पढ़ी है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि जो तुलसीकृत रामायण में नहीं है, यदि हम रावण की बात छोड़ दें, लंका की बात छोड़ दें, और क्या है उसमें? देखिए, मेरे हिसाब से तो पूरी पिक्चर ही गलत है। उसमें जो राम जी का एक पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसमें किसी भी चीज़ की कोई मर्यादा नहीं है। राम जी को कैसे बात करना है, कैसे संवाद करना है, सीता जी को कैसे संवाद करना है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई मर्यादा नहीं है। पूरी पिक्चर ही बेकार है। और इस जिस टाइप से ऐसे में दिखा गया, ऐसे हमारे तुलसी क्या नाम है सागर जी की आप जो रामायण जी देखेंगे ना, उससे और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मनोज मुंतशिर ये भी तर्क दे रहे हैं कि एक ये बात कही जाती थी कि रावण के बारे में अच्छी बातें कही जाती कि सीता जी को उन्होंने स्पर्श नहीं किया, लेकिन उसके में कारण बताए गए कि क्यों नहीं कर पाए। जी, रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया, उसका कारण एक अलग है। और वैसे भी रावण मैया को नहीं लेके गया था, उनकी छवि लेकर के गया था। और यदि आप तुलसीदास जी की रामायण में और उसको मिलाएं तो कहीं से कोई मेल ही नहीं खाता। ये तो ऐसा लग रहा है कि अलग से ही कुछ बना दिया है। भाई, जो चीज़ है अलग से थोड़ी कोई हम संस्कृति पे जो है अलग से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम वही एक्सेप्ट करेंगे। अलग से कुछ आप चलिए, कुछ लोगों से भी जानते हैं। आपने आदि पुरुष फिल्म देखी है? देखने गए क्या आप? नहीं गए। कई लोग नहीं गए। आप गए देखने? नहीं, जाते ही नहीं है फिल्म देखने? कभी कभार चले जाते हैं जब जोन सी लगती है, पर ये तो गलत मूवी बनी है ना। कौन सी वाली? जी, रावण वाली। क्या रावण में क्या? ये आदि पुरुष कौन सी मूवी बनी? क्या गलत है इसमें? इसमें पूरे रोल ही गलत दिए हैं। आपने देखी नहीं और कह रहा है गलत है? नहीं, हम तो बोल रहे हैं गलत है। नहीं, कैसे कह रहे हैं? ऐसे कैसे चमगादड़ पे बिठा दिया। आपने देखा है? हाँ, देखा है। कहाँ पर? बैनर में। बैनर में देखा है साहब। देखिए, जिन्होंने पूरी फिल्म नहीं देखी, वो जो पोस्टर बैनर हैं उसमें उन्होंने देखी है, और यहाँ पर देखें कि विरोध जारी है। अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ होगा, असर होगा साहब कि सिर्फ विरोध है, ये होता रहेगा, फिल्म चल के निकल जाएगी, जितना कमाना है उतना कमा चुकी होगी? देखिए साहब, असर तो होगा और होना भी चाहिए। और हम अगर नहीं होगा क्या तो निरंतर विरोध करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करेंगे क्या कि ये जो बहुत हलवा समझ रहे हैं ना हिंदू समाज को, और कि यार कुछ भी करो। अच्छा, देखिए, मतलब किसी और आप जो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, तो ये बनाने वाले वो भी हिंदू हैं, लेकिन पैसे के लिए ये मतलब अपने धर्म को, इनके मतलब सबको बेच दिया इनने। और ये सोच रहे हैं कि यार हम पैसा कमाएंगे, किसी और धर्म पे बना के दिखाएंगे। हिम्मत ही नहीं है किसी की। लेकिन ये कि यार हिंदू समाज जो है बड़ा सहिष्णु है। ऐसा कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि साल 1-1.5 साल निकलता है तो एक कोई फिल्म आएगी, चाहे वो धार्मिक फिल्म हो या फिर वो इतिहास से संबंधित फिल्म हो, आपत्ति उस पर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? आपत्ति इसलिए आती है कि साहब टारगेट भी तो हिंदू समाज को ही करा जा रहा है ना। अगर हिंदू समाज को टारगेट नहीं करेंगे तो हिंदू समाज तो आपत्ति नहीं करेगा। दूसरे धर्म को टारगेट करेंगे तो वो आपत्ति करेंगे। अच्छा, इस पर विरोध हो रहा है, लेकिन फिल्म खूब चल रही है। फिल्म नहीं चल रही है, लेकिन फिल्म चल रही है। यहाँ 80 और 20 का रेशो भी है भाई साहब। कैसा? 80 और 20 का जो रेशो है ना, वो
20 जो देखेंगे तो वो अपने आप में ही फिल्म हो गई। और इस फिल्म को जब ज़्यादा होगा, जैसे कुछ हम में से भी हम लोगों ने जाके कि यार हम उसके अंदर देखे तो हुए है क्या, जब कुछ विवादित होगा तो फिल्म चलेगी। तो बनाने वाले तो यही चाहते हैं ना कि देखें। हाँ, बनाने वाले ये चाहते हैं पूरा है उनका, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो मकसद पूरा है उनका बनाने वाला। उनका मकसद पूरा है, लेकिन अब वो जो है गलतफहमी में है ना। वो बहुत, अब अगर होगा तो विरोध भी इतना तगड़ा होगा, यकीन दिलाते हैं अगली बार से ये लोग भूल जाएंगे कि यार पिक्चर बननी चाहिए, लगने ही नहीं देंगे सारा पिक्चर को। ऐसा भी होगा आगे? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमारे भगवान पे, हमारे आराध्य देव पे। एक सवाल फिर मेरा ये भी है कि आप लगने नहीं देंगे। फिल्म जब तक रिलीज नहीं होगी, जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? इस बार जैसे हुआ था कि भाई रिलीज होने से पहले ही आ गया था कि भाई ये जो है फिल्म में जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, कुछ गलत है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म लगी। हो सकता है क्योंकि मनोज मुंतशिर ने ये बोला था कि मैंने जब मेरी माँ के मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने, कौन सा था एक, मैंने इतने अच्छे अच्छे वो लिखे हैं, और उसकी बातों को देखते हुए कि नहीं यार किसी ने देखा नहीं यार ये व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन अब वो भी बिल्कुल गंदा होगा। अच्छा, आज आपने थाने में, आज आपने फिर जो है शिकायत की है पुलिस में, कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है और बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो फिर है ना, देखो भाई सरकार अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी, जनता के हिसाब से, अगर जनता को तकलीफ होते हुए भी सरकार अगर काम नहीं करेगी, शासन अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो जनता फिर उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। जो क्या क्या पॉइंट्स लेके हैं आप, जो आप एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, किस मामले में क्या एफआईआर होना चाहिए, क्या बिंदु है आपके? हमारे बिंदु ये जो है, देखो, एक तो आदि पुरुष का जो निर्देशक और निर्माता जो है, राइटर जो है ओम राउत है, इसका क्या बोलते हैं डायरेक्टर, और अपना ये जो मनोज मुंतशिर धूर्त जिसको अपन कह सकते हो दूसरी बात में, क्योंकि हिंदू के नाम पे ये कलंक है भाई। आपके आप ये बताइए, आप जो बात कह रहे हैं कि इन बिंदुओं पे एफआईआर होना चाहिए, कौन से बिंदु हैं? ये है ना हमारे इसमें बिंदु, क्योंकि इसने क्या किया है, हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, हमारी रामायण का मजाक, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया है, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। इस पर तो एफआईआर होना चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये तो इस तरह से माहौल बना रहा है भाई साहब कि ये देश, आप समझ रहे हो माहौल, अगर हिंदू सारा ये सड़कों पे आएगा तो देश कहाँ जाएगा, कहाँ के क्या ये चाहते क्या है कि लोग साले आएँ और टाकियों में आग लगाना शुरू कर दें? मतलब किस तरह से पेश क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का सब्र का वो लेना चाह रहे हैं लोग? क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? बजाज ऑटो फाइनेंस। अच्छा, आपने देखी फिल्म? अभी नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। आखिरी समय कौन सी फिल्म देखी थी आपने? काफ़ी टाइम पहले देखी थी। कौन सी? वैसे मैं मूवी देखता नहीं हूँ। नहीं देखते? अक्षय कुमार की बेबी देखी थी। अच्छा, उसके बाद कोई सी नहीं देखी? नहीं देखी। ये कई बार विवाद उठ जाते हैं फिल्मों पर, क्यों हो रहा है ऐसा? ये सर कुछ लोगों की समझ के बारे है, और जिनको अभी छोटे बच्चे हैं, सीख रहे हैं राम जी कौन थे, रावण कौन थे, उन पे क्या असर है? तो ये तो सब सनातन धर्म के आदर्श हैं, इन पे जो लेख लिखे गए हैं, तो जो ग्रंथ है। फिल्म को देखकर क्या उनकी आस्था कम होगी क्या? क्योंकि आस्था तो कम नहीं होगी। कम नहीं होगी, लेकिन उनके एक गलत विचार तो जाएगा ना उनके भावना में। कैसा? जिस तरह से डायलॉग दिए गए हैं मूवी के अंदर, जिस तरह से दर्शाया गया है, तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा ना। अब बच्चा स्कूल में जाता पढ़ने के लिए, तो जो टीचर सिखाते हैं वही तो बच्चा सीखता है, और वही बच्चा देख करके सीखता है। अब आप फिल्म में ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं, ऐसे डायलॉग दिखा रहे हैं, तो वो तो सरासर गलत है। अच्छा, आपने राम जी के बारे में, रावण के बारे में कैसे जाना था? फिल्म देखी थी या फिर रामायण आती थी वो देखी थी, या रामचरितमानस पढ़ी? आते थे, उनसे से देखा, घर परिवार से संस्कार मिले, जो आदर्श मिले, पूजा पाठ होती थी। इससे पहले कोई ऐसी रामायण से संबंधित कोई फिल्म या कोई सीरियल देखा जिस पर आपत्ति आई हो आपको? रामायण से पहले कौन सा सीरियल बना है? ये जो अभी, इससे पहले आपने कोई ऐसी फिल्म देखी, कोई सीरियल देखा जिस पर आपको आपत्ति हुई हो? मैंने आपको बताया ना, वैसे मूवी बहुत कम देखता हूँ मैं। अच्छा, आप कम देखते हैं मूवी? हाँ जी। तो देख पा रहे हैं आप साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश में फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध लगातार जारी है, और जो संशोधन हुए हैं, जो डायलॉग्स बदले गए हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है। और आज फिर एक बार एसपी कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत दी गई है। कैमरामैन विजय सिक्कर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।